एक मौलवी साहब थे, बड़े शीरीं शीरीं और मीठी मीठी, किसी दावत से ताल्लुक रखने वाले, किसी तहरीक से, मीठी मीठी तहरीक से, वो फरमा रहे थे कि वो जी यजीद जो है वो ऐसा बदबख्त था, यजीद ऐसा खबीस था, यजीद ऐसा लईन था, यजीद ऐसा बदबख्त था कि उसने सबसे पहला हमला हजरत इमाम हसन पर किया। यानी वो फरमा रहे थे यजीद ने सबसे पहला हमला किस पे किया। ये आप सुन सकते हैं टीवी पे आजकल, अभी ये बहुत वायरल है, आप देख सकते हैं। और बड़े मुफ्ती साहब हैं उनके, वो फरमा रहे हैं यजीद ऐसा बदबख्त था कि उसने सबसे पहला हमला इमाम हसन पे किया। एक बार जहर दिया, फिर दूसरी बार जहर दिया, फिर आखिरकार कत्ल करके हटा। हम कहते चलो हम तो नाम ही नहीं लेते किसी का, हमने तो कभी नाम नहीं लिया। कभी नाम लिया? हम नहीं नाम लेते। हम क्यों कहें कि यजीद ने जहर दिया है? तुम कहते हो कि यजीद ने कत्ल किया इमाम हसन मुज्तबा को, तो इतना बड़ा कत्ल करने के बाद भी वो बादशाह बनना चाहिए था। फिर इतना बड़ा कत्ल करने के बाद, इमाम हसन को कत्ल करने के बाद, अगर तुम्हारा ख्याल ये है कि यजीद ने कत्ल किया है, जी किताबों में लिखा हुआ है यजीद ने जहर दिया इमाम हसन मुज्तबा को, तो रसूल का बेटा कत्ल हुआ है, कोई आम बंदा कत्ल नहीं हुआ। इतने बड़े शख्सियत को, रसूलुल्लाह के बेटे को कत्ल करने के बाद भी तख्त नशीन होना चाहिए था, बिठा देना चाहिए था। आज 1400 साल बाद तुम्हें पता है, 1500 साल बाद, कि वो जी यजीद ने जहर दिलवाया था। उस वक्त बिठाने वालों को ना किसी ने बताया कि ये रसूल के बेटे का कातिल है। ये दुख है जो मेरे रसूल पाक से सही रिश्ता रखने वाले हैं, ये सिर्फ उनका दुख है, ये हर किसी का दुख नहीं है, ये हर किसी का नसीब भी नहीं है। खुद कहते हो, और एक बहुत ही वो सैयद पता नहीं क्या अपने नाम के साथ लगाते हैं, वो जी यजीद को जो है ना हम काफिर इसलिए नहीं कहेंगे, वो कलमा गो था। लानत इसलिए नहीं करेंगे, आजकल बड़ा वायरल है क्लिप, हाँ जी, मुसलमान है इसलिए कि कलमा गो है। भाई आप में से कितने लोग मेरी बात के साथ एग्री करेंगे कि ये वही लोग नहीं है जो कहते हैं कि भाभी मस्जिद में आ जाए तो मस्जिद वाश करो, कुत्ता आ गया है, कहते नहीं है। और शियों को तो छोड़ देना, वो तो बहुत बड़े दर्जे के हैं ना इनके नजदीक, वो तो बहुत बड़ा दर्जा है। भाभियों को कहते हैं। और देवबंदियों की जमात मस्जिद में आने देते हैं, क्या सफे वाश नहीं की इन्होंने? कहते हैं ये कुत्ते आ गए हमारी मस्जिद में, नापाक हो गई हमारी मस्जिद। भाई अल्लाह के बंदो, वो वाबी कलमा नहीं पढ़ते, उनको क्यों काफिर कहते हो? देवबंदी कलमा नहीं पढ़ते, उनको क्यों काफिर कहते हो? ये सारी हमदर्दी यजीद नाली क्यों? कोई रिश्तेदारी तो यजीद से फिर है ना इनकी। या अगर यही शर्त है कि वो चूंकि कलमा पढ़ता है, वो जी कलमा गो है, इसलिए हम उसको काफिर नहीं कहते, ये कलमा नहीं पढ़ते कि नमाज नहीं पढ़ते या काबे की तरफ मुंह नहीं करते, ये भाभी देवबंदी क्यों जी? ये बातें हैं कि नहीं भाई? तुसी भी, हमारे भी इस मस्जिद से उनके बिस्तरे बुस्तरे बर्तन बुर्तन बाहर निकलने की तारीख बकायदा मौजूद है। और कितनी मस्जिदें हैं, मस्जिदें वाश की कि वो जी कुत्ते बढ़ गए हमारी मस्जिद में। ये काफिर और यजीद कलमा पढ़ के मुसलमान, पता चला गद्दारी मेरे मुस्तफा से है, गद्दारी मेरे रसूल पाक से है। ये यजीद तेरा क्या लगता है? असल अंदर से तू मेरे रसूल को माना ही नहीं है। अगर माना होता तो कभी भी यजीद की तरफदारी न करता। वो जी सिर्फ इमाम अहमद बिन हंबल के अलावा किसी ने काफिर कहा ही नहीं। कभी पढ़, अल्लाह भला करे डॉक्टर ताहरुल कादरी साहब का, जिन्होंने इतनी बड़ी किताब लिख के इनके सामने रख दी कि मेरी बात नहीं माननी तो ना मानो। पढ़ो उधर से लेकर ताबईन से, अतबा ताबईन और मुहद्दिसीन से लेकर आज तक कोई ऐसा एक भी है जिसने यजीद की कोई रियायत की हो? कोई भी ऐसा नहीं है। तो अहबाब गिरामी याद रख लें, ये जो जितने भी यजीद के तरफदार लोग हैं,
जब इनको शर्म नहीं आती तो हमें क्यों आए हक बयान करने में। जब यजीद की तरफदारी में इनको शर्म नहीं आती, डट के और खुल के यजीद की तरफदारी और वकालत करते हैं कि वो जी कलमा गो था, इसलिए हम कैसे कहें कि वो काफिर है। अल्लाह के बंदो, ये जो अहले हदीस देवबंदी और शिये हैं, ये कलमा गो नहीं है, ये नमाजें नहीं पढ़ते, ये खाना काबा को मुंह नहीं करते, ये काफिर हैं जी, ये काफिर हैं सीधे सीधे, इनको हम काफिर कहेंगे। और वो जी यजीद नहीं जी, वो कलमा पढ़ता था। कमाल होगी भाई, क्या म्यार है तुम्हारा। ये जो आज के दौर के लोग हैं, ये बेचारे कलमा पढ़ के नमाजें पढ़ के भी काफिर हो जाएं, और यजीद रसूल के खानदान को काट के भी मुसलमान, रसूल के खानदान पर हमले पे हमला। ये मकसद उन पर इतराज नहीं है, ये मकसद आपको बचाना है, उनके नसीब में बचना नहीं है, उनके मुकद्दरों में यजीद की वकालत करने। आज हमारे अहले सुन्नत के स्टेज से यजीद की वकालत के पैसे पकड़े हुए हैं इन लोगों ने कि हम यजीद की वकालत करेंगे, बिके हुए हैं ये यजीद के उन बड़ों के हाथों से। तो हवाबे गिरामी कदर, हम खुशबख्त हैं कि हम कल भी हसने मुजतबा के थे, हम आज भी हसने मुजतबा के हैं, और इंशाअल्लाह हम क़यामत वाले दिन भी हसने मुजतबा के। क्यों? इसलिए कि ये दीन मेरे हसन का है, इस्लाम उनका है, कुरान मेरे हसने मुजतबा का है, और हशर का मैदान मेरे हसने मुजतबा का है, हौज कौसर का मेरे हसने मुजतबा का है, जन्नत की सारी सरदारी मेरे हसने मुजतबा। तो मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सिर्फ जन्नत की सरदारी पर ही ना रहना, मैदान हशर के सरदार भी हम ही हैं। हदीस पाक है, फरमाया मैं हूं हशर के मैदान का सरदार। मेरे नबी ने फरमाया मेरे चचा हमजा हैं हशर के मैदान के सरदार, जाफर तैयार बिन अबू तालिब हैं हशर के मैदान के सरदार, अली है हशर के मैदान के सरदार, हसन है हसन हशर के मैदान के सरदार, हुसैन है हशर के मैदान के सरदार, और मौला महदी है हशर के मैदान। ये मेरे रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरा बेटा महदी हशर के मैदान का सरदार है। भाई जो जन्नत के भी सरदार, जो हशर के मैदान के भी सरदार हो, उनके गुलाम होना ये बड़े बख्तों की बात है, ये बड़े नसीबों की बात है। ये अल्लाह ताला हर आई माई को अता नहीं फरमाता। इसलिए शायद मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा था, फ़अम्मल जमाअतो आना, वो जो जमात अल्लाह ने कहा है ना कि यदुल्लाहि अलल जमा, अल्लाह का हाथ जमात के सर पे होता है, वो जमात मैं ही हूं। वमन इत्तबानी, जो मेरे पैरोकार हैं वो है जमात। व इन कल्लू, थोड़े भी हों तो ऐसी जमात ही हैं, यहाँ थोड़े बहुत का कोई चक्कर नहीं है। इसलिए अहबाब गिरामी हजरत मौला हसन मुजतबा, उनको किसी ने तो कत्ल कर दिया है। मौलवी साहब ने तो कह दिया मुंह खोल के कि वो जी यजीद ने कत्ल किया। हम तो नहीं कहते, आज भी नहीं, वल्लाह बखुदा हम नहीं यजीद का नाम लेते। यजीद का नाम लेके हम उनके दूसरे कातलों को छुपा जाए, ऐसा नहीं है। ये भी एक वारदात है, ये भी एक वारदात है कि वो जी यजीद ने कत्ल किया है, बाकी जो है वो ताकि पर्दा आ जाए। नहीं अहबाब गिरामी, मसला ये है कि ये जो भी है वो यजीद है या यजीद के अलावा कोई और है, जो भी है, मेरे रसूल के बेटे को कत्ल करने वाला वो कल भी लानती था, अब भी लानती है, और कल और क़यामत तक वो लानती है, और क़यामत के बाद भी वो लानती, क्योंकि उसने मेरे रसूल का बेटा कत्ल किया है। भी बात समझ आ गई? किसको कत्ल किया? मेरे रसूल का बेटा कत्ल किया है। हम रसूल के बेटे के वफादार हैं, उनके कातलों के वफादार हैं।